हॉट कमोडिटी लेड रहेगी क्योंकि बेस मेटल्स में खरीदारी का एक्शन लगातार हमने देखा है और लेड को चुनने के पीछे दो तीन कारण है। अगर फंडामेंटल कारण देखें तो अक्रॉस बेस मेटल्स हमने अच्छी बाइंग आते हुए देखी है क्योंकि चाइना से जो संकेत हैं वो पॉजिटिव बने हुए हैं, फिर चाहे वो डिमांड रिकवरी के संकेत हों, स्पेशली जो इकोनॉमिक स्टिमुलस चाइना की ओर से आया है पैंडेमिक आउटब्रेक के बाद वो डिसेंट रहा है, तो इसके कारण जो बेस मेटल्स है वहां पर खरीदारी का रुझान बनते हुए दिखा है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स नए लोस पर ट्रेड कर रहा है जो कि सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को लोअर लेवल्स पर। इसके अलावा जो यूएस बिल्डिंग डेटा आया है वो भी बहुत एनकरेजिंग है जो कि 1990 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है। तो ये सब फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर बेस मेटल्स की जो डिमांड है वो फर्दर इंक्रीज हो सकती है। लेड को चुनने के पीछे दो तीन कारण और है टेक्निकल पैरामीटर्स पर। पहली बात तो ये कि कल के सेशन में हमने देखा कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो 6.5% ड्रॉप हुआ है और प्राइसेस इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां से जो शॉर्ट कवरिंग है वो फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए खरीदने की सलाह है। स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस भी बन रही हैं जिसकी वजह से जो भाव है वो ऊपर जा सकता है। एसएमसी कॉमट्रेड का हमने व्यू लिया, उनका मानना है कि मौजूदा लेवल्स पर ही खरीदारी की जा सकती है, यानी 156.50 के आसपास लेड में खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे में 158 158.5 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं और अगर कोई एक दो दिन का नजरिया लेकर चलता है यानी पोजिशनल नजरिया लेता है तो 160 तक के भी टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। तो आज की हॉट कमोडिटी है लेड 158 158.5 के इंट्राडे टारगेट्स के साथ। दीपाली, क्लियरली जैसे आपने कहा कि मेटल्स में यहाँ पर जोरदार बढ़त देखने को मिल रही है और लेड में क्लियरली यहाँ पर एक्शन बनता हुआ यहाँ पर नजर आया है, तो एसएमसी की तो राय यहाँ पर यही है खरीदने की। लेकिन सुनील, आप क्या कहेंगे, आपका कितना कन्विक्शन है लेड पर और बाकी बेस मेटल्स में अब यहाँ पर क्या क्यूज हैं? ईशा जी, मुझे लगता है कि लेड 131 के प्राइसेस में एक लंबे समय तक टिका हुआ था और अभी हमने एकदम से इंप्रूवमेंट उसमें होते हुए देख रहे हैं, बैक्ड बाय द फंडामेंटल्स जो दीपाली जी ने बताया। और मुझे लगता है कि ये रैली टेक्निकल फ्रंट पे भी देखें तो इसने एक मेजर रेजिस्टेंस 156 का कट किया है, तो मुझे लगता है कि 161 162 तक का रेंज जो है लेड में आने वाले समय में टेक्निकल फ्रंट पे देखने को मिल सकता है। और फंडामेंटली बैक्ड जो स्टिमुलस मेजर्स आ रहे हैं, जो इकोनॉमिक रिकवरी हमको जो ग्लोबल लेवल पे देखने को मिल रही है पोस्ट कोविड में हम बोल सकते हैं, तो वहां पे भी डिमांड जो है ऑलमोस्ट सारे ही बेस मेटल में हमको देखने को मिल रहा है, तो उसका भी एक सपोर्ट जो है लेड के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। मैं और एक कमोडिटी जैसे कॉपर के बारे में भी बात करना चाहूंगा। कॉपर भी रीसेंट हाइस के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 530 के लेवल तक हमने देखा ट्रेड होते हुए, करंटली 528 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें भी एक और 5 से 7 रुपए का जंप हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो 535 तक का एक टारगेट लेके अगर इंट्राडे में कोई ट्रेडर बाई करना चाहे तो कॉपर में भी एक एंट्री अच्छी बनती है, क्योंकि एलएमई पे गुड डिलीवरीज अच्छी होनी शुरू हो गई हैं और ओवरऑल पॉजिटिविटी जो इक्विटी मार्केट से है वो हमें इवन प्रोडक्शन फ्रंट पे देखने को मिल रहा है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स में आने वाले समय में एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन तक एक मोमेंटम पॉजिटिव बरकरार रहने को लग रहा है। ठीक है, कॉपर में यहाँ पर बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन याद रखिए आज की हॉट कमोडिटी लेड है। ऑलरेडी यहाँ पर आधे % की तेजी हम बनता हुआ देख चुके हैं। लेकिन जय, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे। कॉपर 2 साल के हाईज पर है, अगर एलएमई इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो वो अगस्त 2009 के लोज पर है। तो क्लियरली कॉपर में बढ़त देखने को मिली है, 530 के स्तर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हाईज हैं जो हमने कॉपर में बनते हुए देखे हैं। एल्यूमिनियम में करीबन 6 महीने के हाईज पर कारोबार हो रहा है। जिंक और निकल में 7 महीने के हाईज पर यहाँ पर कारोबार है। इन्वेंट्रीज में तो गिरावट है ही और स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजिशन यहां पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। स्टिमुलस मेजर्स यहां पर अच्छे खासे हैं और बाजार को लगता है कि चाइना की जो मांग है वो यहां पर लगातार इसको सपोर्ट करेगी। आपकी स्क्रीन पर वो मेटल सेक्टर है पूरा का पूरा, जहां पर करीबन आधा % की तेजी अक्रॉस सेक्टर्स हमने बनते हुए देखी है और ये नए मल्टी मंथ हाइज, मल्टी ईयर हाइज हम यहां पर फिलहाल मेटल्स एज अ सेक्टर में बनता हुआ देख रहे हैं। जय, आप इनमें से कहां पर कन्विक्शन रखते हैं, कहां पर और बढ़त की उम्मीद है? जी मनीषा, देखिए जो डेटा आपने बताया फंडामेंटली थोड़ा सा सपोर्टिव लग रहा है। दूसरा एक और एंगल है यहाँ पे सप्लाई साइड का, क्योंकि जब तक आप देखें यहाँ पे कोरोना के कारण जो माइंस क्लोजर हैं जिसके कारण एक सप्लाई डिसरप्शन भी बढ़ सकता है, और जो यहाँ पे एक उम्मीद दिख रही है वैक्सीन डेवलपमेंट में, अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो ये जो रैली है वो थोड़ा और कायम रह जाएगा। तो मुझे लगता है अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कन्विक्शन एल्युमिनियम और कॉपर पे है। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और स्टीम बाकी है अपसाइड में। 545 तक हो सकता है कॉपर दिखा दे और एल्युमिनियम में भी करीब 151 तक का लेवल मुझे लगता है कि देखने को मिल जाए। तो जब तक लिक्विडिटी ड्रिवन है, जिस हिसाब से सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी एक अश्योरिंग मैसेजेस आ रहे हैं कि वो अपना लिक्विडिटी टैप को ऑन रखेंगे इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है बेस मेटल प्राइसेस को। तो अभी फिलहाल के लिए तो कोई शॉर्ट की रणनीति ना बनाए, यहाँ पे फ्लो विद द मोमेंटम बाई साइड में ही रहना चाहिए
मेरा पिक कॉपर और एल्युमिनियम रहेगा। तो मेटल्स में खरीदने की ही सलाह है, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, इन बेस मेटल्स पर कन्विक्शन है खरीदारी के लिए। और देखिए आज भी ज्यादातर बेस मेटल्स 0.5% से लेकर 1% की मजबूती के साथ कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एग्री कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। और आज के सेशन में बहुत ज्यादा खरीदारी का एक्शन बना हुआ नहीं है। ग्वार गम, ग्वार सीड जहां पर दोनों में हमने अच्छी तेजी देखी थी, वो प्राइसेस आज थोड़े सॉफ्ट ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा सोयाबीन में खरीदारी का रुझान बना हुआ है, 0.5-1% ऊपर प्राइसेस है। तो इन्हीं पर आउटलुक ले लेते हैं। चने में इनफैक्ट दबाव बना है, यहाँ पर 2% के आसपास की वीकनेस दिख रही है। लेकिन पहले सोयाबीन, जयप्रकाश क्या व्यू रहेगा आपका सोयाबीन, सोया ऑयल पर या फिर सीपीओ पर, क्योंकि इस पूरे पॉकेट में हम 0.5 से 0.1% की मजबूती देख रहे हैं। कोई खरीद के चलना है या कोई और सजेशन है? यहाँ पे इसमें तेजी कायम रह सकता है, एक रुपी का वीकनेस भी इसको सपोर्टिव है। और दूसरी तरफ आप देखें तो जो डिमांड साइड है उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड आइटम है। तो मुझे लगता है इसमें यहाँ से करंट लेवल से भी करीब 1.5 से 2% का उछाल देखने को मिल सकता है। तो बाई साइड में रहना चाहिए। खाने के तेलों में तो खरीदारी की राय है, लेकिन सुनील आप गुआर को कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अपर सर्किट्स हमने लगते हुए देखे हैं। पिछले एक महीने में करीबन 16-17% की बढ़त देखने को मिली है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है कि गुआर सीड और गुआर गम दोनों के प्राइसेस में थोड़ा फर्मनेस देखने को मिल सकता है। अगर हम गुआर गम की बात करें तो कई आई थिंक एक 10-15 ट्रेडिंग सेशन तक तकरीबन 6300 के रेंज में ट्रेड होते हुए हमको गुआर गम के प्राइसेस हमने देखने को मिला। और इवन गुआर सीड का प्राइस जो है अराउंड 3900 के रेंज में सबड्यूड थे, अराउंड उसी लेवल पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे। बट अभी थोड़ा एक्सपोर्ट डिमांड में इजाफा हमको देखने को मिल रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी तकरीबन $44 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो गुआर गम के प्राइसेस में हमें एक सर्ज देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि प्राइसेस जो है अबाउ 7000 लेवल पे सस्टेन कर जाएगा आने वाले समय में। और गुआर सीड भी मुझे लगता है कि 4300 से 4500 के लेवल्स तक एक बार सस्टेन हो सकता है। बात अब करेंगे त्योहारी मांग की, क्योंकि काफी हद तक जो तेजी खाने के तेलों में आई है वो इसी वजह से आई है। लेकिन चने की, बेसन की मांग भी इस समय में काफी बढ़ जाती है। हमने बल्क बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर पिछले कुछ हफ्ते में बनता हुआ देखे और वो शायद चने के भावों में ऑलरेडी बनता हुआ दिखा भी है। आज कुछ मुनाफा वसूली है। सुनील कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? क्योंकि 4400 के आसपास हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखा है। फ्यूचर्स में, स्पॉट में भाव यहाँ पर ऑलरेडी 4600-4650 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। आप कहेंगे एक नियर टर्म तेजी यहाँ पर बन चुकी है या और बढ़त की उम्मीद? कि एक तरफ फेस्टिव डिमांड जो है चने के प्राइसेस को ड्राइव कर रहा है और दूसरी तरफ जो अच्छे मॉनसून है और जो एकरेज का एरिया जो बढ़ा है उस वजह से प्राइसेस जो है एक अपर साइड में कैप हो रहा है। और इवन नाफेड की तरफ से भी जो सेलिंग हमको हायर लेवल पे देखने को मिल रही है, उस वजह से एक रैली जो है 4400 के बियॉन्ड सस्टेन होते हुए नहीं नजर आ रहा है। बट क्योंकि ज्यादातर फार्मर जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है वहां पे एमएसपी के भाव में बेचने को जा रहे हैं, तो उस वजह से स्पॉट में थोड़ा आप सप्लाई की कंसर्न्स देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से प्राइसेस को आने वाले समय में सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। बट डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 40 या 50 मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकता है। तो सेल करके चल सकते हैं। तकरीबन 4300 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और वहां से फिर से खरीदारी या बाइंग सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है चने में। फाइनल सवाल आपसे, तो त्योहारी मांग के चलते आपको क्या लगता है कहां कहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है? क्योंकि खाने के तेल, मसाले, इसके अलावा चना, बेसन, यहां पर तो खरीदारी है ही। ओवरऑल इस सारे पैक में आपको कहां ज्यादा बुलिशनेस दिखती है? ऐसा है कि मसाले और खाने के तेल जो प्राइसेस हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा हमें इंप्रूवमेंट प्राइसेस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो सबड्यूड थे प्राइसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो एडिबल ऑयल सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्रंट पे भी उसमें हमें प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिल रही है। और इवन जो मसाले हैं वहां से एक्सपोर्ट डिमांड अच्छा अभी बनते हुए नजर आ रहा है, तो वहां पे भी मुझे लगता है कि एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। जी, तो ये स्ट्रैटेजी है मसालों पर, साथ ही खाने के तेलों पर। और हमने देखा है कि आज ज्यादातर जो मसाले हैं वो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो बायस है वो पॉजिटिव है आज के सेशन में। शुक्रिया सुनील और जयप्रकाश आप दोनों का इस शो का हिस्सा बनने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज कमोडिटीज पर बताने के लिए। तो इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। कमोडिटी राउंड अप में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस यानी वायदा बाजार का पूरा एक्शन। नमस्कार।